दलाइल खैरात शरीफ के शरह में ये लिखा हुआ है। और दूसरी फजीलत ये बताई गई है, जब उस मरने वाले इंसान को जिस दुरूद का पढ़ने का आदी होगा, यौम जुमा या शब जुमा जो पढ़ता होगा, उसको कब्र में जब उतारा जाएगा वो देखेगा कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले हाथों से उसे कब्र में उतार रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी फजीलत दुरूद शरीफ की है। हम इस दुरूद को याद करने की कोशिश करें, अपनी इस्लाह करें। हर इंसान को मौत आनी है, मौत के पंजे से कोई नहीं बच सकता है, सबको कब्र तक पहुंचना है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज की जो मजलिस है ईसाले सवाब के ताल्लुक से हजरत कारी काजी रईस अहमद साहब सिद्दीकी की वालदा मोहतरमा के चहलुम के फातिहा के मौके पर इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। अभी हम और आप यहाँ पर बैठे आकर जितनी दफा भी, जितनी बार भी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर बोला है, इसका सवाब अल्लाह ताला मरहुमा को अता फरमा रहा है। और यही असल में ईसाले सवाब है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अगर तुम मजबूत किलों में भी बंद हो जाओगे तब भी मौत तुम्हें आन लेगी। मौत से इंसान कहीं नहीं बच सकता और मौत से बचने की कोई दवा है भी नहीं। जब पता है कि मौत आना है और मजबूत किले में भी बंद हो जाएंगे तब भी मौत वहां पर आएंगी, तो इससे बचने की कोशिश क्यों करते हैं? इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन बच नहीं सकता है। हालांकि वो जहन्नम से बचने की कोशिश करे तो बच सकता है। क्या बात है साहब, बहुत खूब। तो हमें जिस चीज की कोशिश करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हर इंसान को मौत आनी है। जब ये फैक्ट बात है, ये मसला क्लियर है कि मौत आनी, तो हमें इसकी तैयारी भी करना है। हम मुसाफिर इस दुनिया के अंदर एक सफर तय कर रहे हैं। एक इंसान सऊदी अरबिया कमाने के लिए जाता है, 2 साल गुजारने के बाद उसके घर आने का वक्त होता तो साजो सामान साथ लेकर के आता है, अपने सफर का सामान साथ रखता है। हमें भी पलट कर अपने घर पे जाना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त अनवर में हम सवार होकर जन्नत से आए थे, हमें दुनिया में नहीं रहना, पलट कर जन्नत में जाना है। तो जन्नत में जाने के लिए हमें वहां की तैयारी करना है। वो तैयारी क्या है? अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करना है, नमाजों की पाबंदी करना है और एक दूसरे से इखलास से पेश आना है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम इस बात इसलिए जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए, जिस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे, जिस मजलिस का इनेकाद हमने किया है, एक दिन ऐसा आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे, लोग हमारी भी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। और आजकल मामला ऐसा है कि इंसान को साली 40 दिन तक खाली याद रख लिया जाता है, उसके बाद कोई याद नहीं करता है। कितना भी बड़ा कोई खान साहब ना हो, कितना भी बड़ा कोई मालदार क्यों नहीं हो, इंसान को मरने के बाद दुनिया भूल जाती है। उसकी कब्र में क्या काम आने वाला है? हमारे आमाल होंगे, हमारी नेकियां होंगी, और यही हमारे कब्र में साथ जाने वाली है। जो हमारे साथ जाने वाली है, हमें हमारी उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। जो हमें यही छोड़ने वाले हैं उसकी तरफ हम तवज्जो करते हुए नजर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान जैसी सोसाइटी में बैठता होगा, जैसी मजलिस में बैठता होगा, मौत के वक्त वैसी उसकी मजलिस सामने कर दी जाएगी। अगर गुनाहों की मजलिस में बैठता होगा, अगर वो चोरी और चुगली की मजलिस में बैठता होगा, लोगों का माल दबाता होगा, अय्याशियां करता होगा, ऐसी मजलिस उसके सामने पेश की जाएगी मौत के वक्त। और एक इंसान उलमा के साथ बैठता होगा, औलिया कामिलीन की बारगाह में हाजिरी देता होगा, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाली मजलिस में बैठता होगा। उसका मौत का वक्त जब करीब आएगा, ऐसी मजलिस को उसको सामने पेश किया जाएगा। पता चला कि जैसी मजलिस में इंसान बैठेगा उसी के सामने वो पेश कर दी जाएगी। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौत के ताल्लुक से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाज़े फरमायात हमारे सामने मौजूद है। आप जानते हैं इंसान की मौत का वक्त जब करीब आता है, इंसान जब बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है या घर के अंदर होता है, तो आपने देखा होगा इंसान को एक फटे पुराने कपड़े पे लिटा दिया जाता है, एक बोसीदा कपड़े पे लिटा दिया जाता है जो नापाक भी हो जाता है। अगर इंसान का इंतकाल होता है तो पुरानी चद्दर उस पर डाल दी जाती है जो नापाक हुआ करती है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत करती है कि आपके जब विसाल का वक्त करीब आया, आपने नया कपड़ा मंगवाया, नया लिबास मंगवा करके
करके ज़ैबतन फरमाया। लोगों ने पूछा इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इंसान को जिस कपड़े में मौत आएगी उसी कपड़े में उसी हालत में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। क्या हम तवज्जो देते हैं इसकी तरफ? अगर इंतकाल हो जाए, अरे पुरानी चादर लाके बिछा दो। माँ का इंतकाल हो रहा है, बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है, भाई जा रहा है, अजीज रिश्तेदार दुनिया से जा रहा है, वो फटी पुरानी चादर, वो चारपाई जो बिल्कुल नापाक हुआ करती है, उस पर हम लिटा देते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मौत, करीबुल मौत जो इंसान होता है, मौत के करीब जो होता है, इस बात की तवज्जो रखना चाहिए कि इंसान अगर नापाक हो गया तो उसको पाक साफ हैंड टू हैंड कराया जाए, जल्दी से उसको पाक साफ करके अच्छे कपड़े पहनाए जाए, ताकि जिस कपड़े में उसकी रूह निकलेगी कल क़यामत उसी पाक और साफ कपड़े में उसको उठाया जाएगा। हमारी तवज्जो नहीं है, हम खाली अपनी तबीयत के मालिक हैं, अपनी रस्म और रिवाज में लगे रहते हैं। हमें क्या रिवाज करना है, कौन सा रस्म लेकर चलना है, हम तबीयत के मालिक हो गए, हमने शरीयत को छोड़ दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया से जाने वाला इंसान अपनी घर की तरफ जा रहा है। आज कम इल्मी की बिना पर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे सामने नहीं होने की बिना पर, इल्मी तालीम जो हमारा रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसकी तालीम नहीं होने की बिना पर आज हम ऐसे काम कर गुजरते हैं जिससे मुर्दे को भी तकलीफ होती है, समाज को भी तकलीफ उठाना पड़ता है। अगर हम इन बुराइयों का खात्मा नहीं करेंगे तो एक कैंसर की तरह हमारी समाज के अंदर ये नासूर बनते हुए नजर आएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौत के ताल्लुक से हमें सोचना है कि अगर इंसान को मौत आनी है, हमें कब्र में जाना है, तो हमें वहां पे जाने की तैयारी भी करना चाहिए। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी ये है कि अपने भाइयों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने बीवियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करो। अगर इस अंदाज से जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी भी आसानी से गुजरेगी, और मौत का जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आसानी से अल्लाह मौत भी अता फरमाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करता है। आज अगर इंसान मौत को याद करे, मौत की बातें करें, अरे तो बेवकूफ है, ये तो बेचारा है। आज इंसान अक्लमंद उसको मानता है जिसके पास 4-5 गाड़ियां 4 व्हीलर हो, आलीशान बंगला हो, जो मालदार हो और टेक्निकल तौर से मालदार बनने की कोशिश करता हो, कैसे मुझे माल कमाना है, कैसे लोगों को धोखा देना है, वो इंसान इस अंदाज से जिंदगी गुजारता है। लोग कहते बड़ा माइंडेड है, बड़ा कामयाब है, बड़ा अक्लमंद है, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को अक्सर याद करा करता है, मौत का जिक्र क्या करता है और अपनी आखिरत की तैयारी क्या करता है। असल में अक्लमंद वो है। पता चला कि इंसान वही अक्लमंद है जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाए, अपने रब को याद करे, अपनी कब्र की तैयारी करे। आका कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर में वो अक्लमंद है जो मौत की तैयारी करता है, ना कि दुनिया की तैयारी करने वाला। आज हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जमीनें खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बंगले बना रहे हैं। बेशक कीजिए इसको काम को भी, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन इतना मगन ना हो जाए कि मस्जिदें वीरान पड़ी रहे, हम इसी दुनिया कमाने के अंदर रह जाए। जिसको आका ने अक्लमंद कहा है वो इसको आज हम बेवकूफ मानते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, खतीबे मारवाड़ हज़रत कारी नौशाद साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए आप तामी हज़रात। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 10-15 मिनट आप तवज्जो के साथ बातें समाअत फरमा लें और अपनी हमारी इस्लाह हो जाए, ताकि हमें इस दुनिया से जाना है, जाने की तैयारी हमें करना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर आग नहीं लगी। हर इंसान परेशान है, भाई भाई से परेशान, मियाँ बीवी परेशान, झगड़ा हर घर के अंदर मौजूद है, हर इंसान एक आग में जला हुआ है। आप जानते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था? जो इंसान नमाज को छोड़ता होगा, जमात में शामिल नहीं होता होगा, आका ने इरशाद फरमाया मैं जाऊं उनके घरों को आग लगा दूं। आप कहेंगे यार ये तो हुजूर ने कहा था, घर को आग थोड़ी लगी है, अगर हुजूर चाहते तो आग लगा देते, हुजूर ने आग थोड़ी लगाई घरों को, मुसलमानों के घरों को जलाया तो थोड़ी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते हैं अल्लाह सबसे पहले उसको पूरा फरमा देता है। आप अंदाजा लगाएं, आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में चाहते हैं, जो चाहत होती है अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ फरमा है। आप अपनी उंगली से इशारा करते हैं, अभी आपका चाहना हुआ, उंगली का इशारा करना हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के इशारा करने की बिना पर चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए। नबी की चाहत को अल्लाह ने पूरा फरमा दिया। हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा है और चांद आसमान पर है। आप जानते हैं किसी चीज के 2 टुकड़ा करने के लिए उसके पास करीब भी जाना पड़ता है, उसको हाथ से पकड़ना भी पड़ता है, लेकिन नबी की चाहत थी, अल्लाह ने अपने महबूब की चाहत को पूरा फरमाया। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सैबा में तशरीफ फरमा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जानू है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे अक़दस उसमें रख करके आराम फरमा रहे हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली। हजरत अली की नमाज बाकी रह गई। असर का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को अली देख रहे थे और उधर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे कि नमाज असर जा रही है। नमाज के लिए अली रो रहे हैं, लेकिन आका करीम को नहीं जगा रहे हैं क्योंकि हुजूर की तौहीन हो जाएगी। जब देखा कि आंखों से आंसू है, रूह सारे अनवर पर गिरे, आका की आंख खुल गई। हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? हाँ या रसूलल्लाह, आपने नमाज अदा फरमा ली, सूरज गुरूब हो चुका है, मैं नमाज असर अदा नहीं की। आका ने फरमाया अली नमाज अदा पढ़ना चाहते हैं कजा? या रसूलल्लाह, आपके होते हुए इतना कहा था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अभी दिल में चाहता, दिल में चाहत थी हुजूर के कि सूरज पलट आए, उंगली का इशारा किया, जैसे इशारा किया सूरज पलट करके आ गया। यानी नबी ने जो चाहा अल्लाह ने उसको फरमा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ फरमा है। कैद साली का वक्त है, बारिश नहीं हो रही है। सहाबा आ रहे हैं, या रसूलल्लाह मदीने में बारिश नहीं हो रही, आप दुआ फरमा दे बारिश हो जाए। धूप निकली हुई है। आका मेंबर पर तशरीफ ले गए, उंगली से इशारा किया। नबी ने भी चाहा था और चाहत अल्लाह ने पूरी फरमाई। इशारा करते मदीने में झमाझम बारिश बरसने लग गई। हुजूर चाहते हैं, अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा फरमाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जमात में शामिल नहीं होगा, मैं चाहता हूं उनके घरों को आग लगा दूं। आप अंदाजा लगाए, हुजूर ने चाहा था कि जो नमाज ना पढ़े उन घरों में आग लग जाए। आप जानते हैं अगर दिखने वाली आग लगेगी, कोई भी आकर आपकी मदद कर देगा, कोई भी पानी लाकर आग बुझा देगा और नगर निगम वाले आकर आपकी आग बुझा देंगे। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता है, अपनी नमाजों को छोड़ता है, अल्लाह ने घरों में ऐसी आग लगाई है वो किसी को नजर नहीं आती है। मियाँ बीवी के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं, खाला और खालू के झगड़े हैं, इतने झगड़े हैं, ऐसी आग लगी हुई है बुझती हुई नजर नहीं आती है। एक बीवी अपने शौहर पर शक करती हुई नजर आती है। हमारी माँ और बहनें का कैरेक्टर खराब होता हुआ जा रहा है। एक बाप अपनी बेटी से परेशान है, बाप अपने बेटे से परेशान है, सास अपने बहू से परेशान है। हर इंसान परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहा है और ऐसी आग लगी हुई है, ये आग नजर नहीं आ रही है और बुझाने का तरीका भी हमारे पास नहीं है। लेकिन आका ने इरशाद फरमा दिया जो इंसान 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगा और जमात के साथ मर्द मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, औरतें घर में नमाज पढ़ेगी, अल्लाह ताला नमाज के सदक़े में इस घर में आग लगी आग को बुझा देगा। तो हमें चाहिए तो हुजूर तो चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा फरमाता है। अगर हम ये चाहें कि हमारी घरों की आग बुझ जाए, हमारे खानदानों में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। और सबसे अक्लमंद इंसान वही है जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको फरमाया है। वो कौन है? जो कसरत से मौत को याद करता है। आज मौत का तस्वुर हमारे पास नहीं है। जरा सी परेशानी आए तो कहते हैं अल्लाह तू मौत दे दे। हुजूर फरमाते परेशानी को देखकर मौत नहीं मांगना चाहिए। मौत मांगनी तो ऐसा मांगे कि अल्लाह जब तू जिंदा रखे जिंदा रख, जब आप वक्त आए तो मौत अता फरमा दे। तो रसूल आदम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर आप ये चाहते कि हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजरे, जैसे आज हम किसी के फातिहा में आए हैं, ईसाले सवाब के लिए आए हैं, कल ये मजलिस हमारी भी सजने वाली है, सब जानते हैं। इसीलिए आका ने इरशाद फरमाया कि इंसान के मौत के बाद, इंतकाल के बाद उसका नामा लमा बंद कर दिया जाता है। ना वो नेकी कर सकता है, ना गुनाह कर सकता है, लेकिन 3 काम वो करके चला जाए दुनिया में से जाने से पहले।
ऐसा इल्म लोगों के पास छोड़ के चले जाए जिससे लोग नफा हासिल करते हो। जैसा कि हमारे कारी रईस साहब हैं, अगर इन्होंने किसी को नात खा बना दिया, वो जब तक नाते पढ़ते रहेंगे अल्लाह इनको भी सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक किसी को कुरान पढ़ना सिखा दिया, और माशाल्लाह सिखाया इन्होंने। उन लोगों को जो कमठा जाने वाले थे उनको इन्होंने इमाम बनाया। क्या बात, बहुत खूब। कुरान की तालीम दी इन्होंने, और यही सदका जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इल्म हमारे पास उसको लोगों में बांट दो ताकि नफा हासिल करे। हमारे जाने के बाद ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता रहेगा। और दूसरी बात आका ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने माल दिया है, रोड बनवा दिया, पुल बनवा दिया, मस्जिद मदरसे वहां पर बोरिंग का इंतजाम करवा दिया, पानी का इंतजाम करवा दिया, जब तक मखलूक के खुदा फायदा हासिल करती रहेगी, जो दुनिया से चला गया अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। तीसरी बात आका ने इरशाद फरमाई, नेक और स्वाले औलाद छोड़कर जो गया होगा, जिसकी औलाद नेकी में जिंदगी गुजार रही होगी और माँ बाप के लिए दुआएं मगफिरत करती होगी, तो अल्लाह ताला बेटे की दुआएं मगफिरत करने के सदक़े में माँ बाप के भी दर्जे बुलंद फरमाएगा। यहां तक आका इरशाद फरमाते कि एक शख्स होगा जो कब्र में इस हाल में जाएगा, उसके पास नेकियां नहीं होंगी, लेकिन जब उठेगा कब्र से देखेगा उसके दामन में पहाड़ों के बराबर नेकियां। वो कहेगा, मौला नेकियां मेरे पास कहां से आई? रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तू दुनिया में नेक और सुहाले औलाद छोड़ करके आया था, तेरे मरने के बाद वो दुआएं मगफिरत करती थी, ये दुआएं मगफिरत का नतीजा जो पहाड़ों के बराबर तुझे सवाब नजर आता है। सुभान अल्लाह। अगर बच्चे को डांसर बनाएंगे, बच्चे को क्रिकेट खेलने वाला बनाएंगे, बच्चे को ताश खेलने वाला बनाएंगे, अगर बच्चा जिद कर रहा है मोबाइल ला कर दे दिया, गेम खेलता रहेगा, मरने के बाद अगर वो गेम खेलता रहेगा, जितना गुनाह करेगा उसका खामियाजा भी कब्र में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपनी औलादों को कुरान की तालीम से आशना करो, नेक और साले बनाओ, ताकि मरने के बाद हमारे कब्र में अल्लाह ताला हमें नेकियां अता फरमाए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौत से इंसान नहीं बच सकता है, मौत हर इंसान को आनी है। और अब तो जवान जवान मौतें हो रही हैं। आप जानते हैं जवान मौतें क्यों होती है? 20 साल का 25 साल के लोग क्यों जा रहे हैं? जब जमीन पे गुनाह ज्यादा होते हैं तब जवान मौतें होती हैं। अल्लाहु अकबर। हम कहते हैं यार अभी तो देखा था, जवान चला गया। अगर हम चाहते हैं हमारी उम्र में बरकतें हो तो नमाजों की तरफ रुख करो, मस्जिदों की तरफ रुख करो, अल्लाह ताला उम्र में बरकत भी अता फरमाएगा नमाज के जरिए। और नमाज ऐसा वजीफा है, आप जानते हैं, नमाज के बारे में सुना भी होगा, बहुत से उलमा जो सुनाते भी रहते हैं कि नमाज के जरिए अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमाता है। आजकल लोग घुटनों में दर्द होता है, इसका इलाज नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका इलाज भी है। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर ने रिसर्च करके बताया, उसने सजदे के ऊपर रिसर्च कर लिया, कयाम पे रिसर्च कर लिया, रुकू की डेफिनेशन उसको समझ में आया कि रुकू क्यों बताया गया। फिर उस डॉक्टर ने रिसर्च करके, दिल्ली का डॉक्टर है गैर मुस्लिम, उसने रिसर्च किया कि इंसान जब रुकू में जाता है तो यहाँ पर कुछ गांठें से होती है साइड में, वो दबती है ना रुकू में जाने से, तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, चेप टाइप, वो सब चीज घुटने में आ जाती है। तो इससे क्या होता है? घुटने का दर्द और घुटने की सारी बीमारियां खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान। आज बताइए आप 80% लोग घुटने की बीमारी मोले पैसे, अरे घुटनों में दर्द हो रहा, पानी खराब, अभी पानी खराब हुआ, पहले नहीं था, पहले भी तो यही पानी था। पहले ये था कि पहले लोग नमाज पढ़ते थे तो ये दर्द नहीं होता था। अगर मर्द से शिफा चाहते हो, नागहानी आफतों से बचना चाहते हो, मोहलिक बीमारियों से बचना चाहते हो, तो नमाज 5 वक्त पढ़ो, अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमाएगा और इबादत का सवाब भी अल्लाह ताला में अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है, करीब करीब पूरे राजस्थान के उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और ये हजरत कारी काजी अकरम साहब की वालिदा ने जो अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया उसका नतीजा है। काजी रईस साहब, ये उसका नतीजा। उलमा से मोहब्बत करेंगे तो ये होगा कि उलमा आएंगे, वरना हजरत कल की परसों की बात है कि मैयत थी तो एक इमाम साहब तकरीर करने के लिए खड़े हो गए सोए में, अजमेर शरीफ की बात बता रहा हूँ, भेजा था मैंने उनको, ठीक है जाओ। वो तकरीर करे थे, बता रहे थे बातें कि मौलवी साहब बैठो, बातें घनी सुना दी थे तो फातिहा लगाओ जल्दी से। ये क्यों होता है? फातिहा से बेहतर है दुआ मांगते ना, दुआ से बेहतर इल्म दीन सीखना, हुजूर फरमाते हैं। अब यहाँ जो बात है कि इल्म दीन सीखने की हो रही है,
ये दुआ मांगने से बेहतर है। इन बातों को सीखा आपने, कादी साहब ने जमा किया आपको, कादी साहब ने जितने भी सीख करके जाएंगे वो जितना तुम लोग अमल करेंगे इसका सारा सवाब किसको मिलेगा? कादी साहब की वालिदा, ये साले सवाब है। और आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपको भी उतना सवाब अता फरमाएगा। तो बताओ फायदा है नहीं है? वरना अगर हम डांसर के साथ रहेंगे, जुआ खेलने वाले के साथ रहेंगे तो ऐसे लोग मजलिस में आएंगे फिर। और उलमा से, अच्छे लोगों से मोहब्बत करेंगे। किसी का इंतकाल होगा तो कंधा लगाने के लिए कौन आएगा? आलिम आएगा, वुजू करके आएगा। हमारे यहाँ हाल क्या है, एक आखिरी बात समाप्त फरमा लें। हमारे यहाँ क्या माहौल है कि जब मैयत जाती है तो 200 लोग साथ होते हैं कब्र में, कब्रिस्तान जाने तक होते नहीं होते। नमाज जनाजा पढ़ते तो कितने लोग होते हैं? 25 लोग, 50 इतने होते हैं। छटनी हो जाती है ना बाद में जाकर, ये नहीं होती। देखा ना आपने क्यों होती है छटनी? क्या कहते हैं? हम नापाक हैं, यही कहते हैं। अब जानते इसका कितना बड़ा गुनाह है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो इंसान नापाक होता है, नापाक, उस पर जमीन भी लानत करती है। वो जहां नापाक होता है वह रहमत के फरिश्ते नहीं आते। एक मुर्दा जिसको हमने निलाया है, गुस्ल दिया है, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, वो अपनी आखिरी ठिकाने में जा रहे हैं। उसके अमाल इस काबिल होंगे रहमत के फरिश्ते आ जाएं, लेकिन ये 150 नापाक चल रहे, रहमत के फरिश्ते आए तो किधर से आए? हम बैठते हैं दोस्ती करते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैयत जो सामने उसको ले जा रहे हैं, कितना भी करीबी क्यों ना ऐलान कर दो, वो जो पाक और साफ है, वुजू क्या वही कंधा दे, वही कब्रिस्तान तक चले। बहुत अच्छी। और आज अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई तो कल हमारा इंतकाल होगा ना, हमारे अगर अमाल इस काबिल होंगे कि रहमत के फरिश्ते आ जाएं, तो नापाक जब तक करीब रहेगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और आपने ये भी देखा होगा, नमाज जनाजा जैसे खत्म होती है वो सारे के सारे लोग कब्र के पास पहुंच जाते हैं चेहरा देखने, यानी वहां पर भी नहीं आने देंगे रहमत के फरिश्तों। हुजूर फरमाते हैं जहां जानदार की तस्वीर जिस घर में लगी हो, कुत्ता जिस घर के अंदर हो, नापाक जिस घर के अंदर हो, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज शहद कर लो, हमारे अगर किसी की मैयत होगी तो क्या करेंगे? पहले ऐलान कर देंगे भाई जो पाक और साफ है वो आ जाए। अभी 1 घंटा मैयत को नहलाने में, उसको तैयार करने में, कफन देने में, नमाज जनाजा तक जाने में, आराम से गुस्ल करके पाक होकर आ जाए। जो पाक हो वही कंधा दे। ये बात जरा सी कड़वी लगेगी, लेकिन मुर्दे का भला हो जाएगा, दुनिया से जाने वाले का भला हो जाएगा। और आज हम किसी का भला कर देंगे तो समझो कि जब हम दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला गैब से हमारे लिए बख्शिश का और हमारे जन्नत में जाने का इंतजाम फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे बोलने में शरान को लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।